गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टीजीटी पीजीटी यूट्यूब चैनल आपका तहे दिल से स्वागत करती है। आज हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना में। बाबर माँ की ओर से चंगेज खां और पिता की ओर से तैमूर का वंशज था। संभवतः इसी अभियान में बाबर ने तोपखाने का प्रथम प्रयोग किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको परास्त किया था? इब्राहिम लोदी को। बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा नीति का प्रयोग किया था, जिसमें सेनाएं तीन ओर से आक्रमण करती हैं। मतलब तुलगमा नीति का प्रयोग किया था और इसमें क्या है कि तीनों तरफ से सेनाएं घेर लेती हैं, तीनों तरफ से आक्रमण करती हैं सेनाएं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुझे के बाबरी नाम से लिखी है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। किसको हराया था? राणा सांगा को, तथा युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध में के जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के बाद बाबर ने 25 जनवरी 1528 को चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराकर चंदेरी पर अधिकार कर लिया था। 6 मई 1529 को बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में संयुक्त अफगानों की सेना को बिहार स्थित घाघरा के युद्ध में हराया था। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 6 मई 1529 को। पहली बार बाबर ने ही तोपों का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था पहली बार? तोपों का। बाबर दानी स्वभाव के कारण कलंदर कहा गया है। बाबर को क्या कहा गया है दानी स्वभाव के कारण? कलंदर। बाबर का मकबरा काबुल में है। कहाँ है? काबुल में। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। दिल्ली में है जो दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। चुनारगढ़ का दूसरा घेरा 1537 से 1538 में यद्यपि हुमायूं को विजय मिली, किंतु शेरशाह खजाना गोंड से रोहतासगढ़ ले जाने में सफल हुआ। कहाँ ले गया खजाने को? रोहतासगढ़। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह हुमायूं के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? 1539 में शेरशाह हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं हार गया। बिलग्राम की लड़ाई में अंतिम रूप से 1540 हुमायूं पराजित हो गया था। बिलग्राम की लड़ाई 1540 में हुई, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया। 1540 से 1554 तक हुमायूं को निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। क्या करना पड़ा? निर्वासित जीवन, कहीं बाहर जाकर रहना पड़ा 1540 से 1554 तक। हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से 1556 में हुई थी। कब हुई थी? 1556 में। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। क्या था? फरीद। शेरशाह ने रायसीन की विजय 1543 ईस्वी में पूरनमल को धोखेबाजी से हराकर की थी, जो उसके चरित्र पर एक बड़ा कलंक है। शेरशाह ने हुमायूं के खिलाफ चौसा में 1539 में जो हुआ था, बिलग्राम में 1540 में विजय प्राप्त कर दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लिया। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। इसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड लिखा है उसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह ने सर्वप्रथम रुपये का प्रचलन करवाया था। क्या करवाया था? रुपये का प्रचलन, जो चांदी 178 ग्रेन का बना होता था। कितने का बना होता था? 178 ग्रेन का। कालिंजर अभियान 1545 के दौरान गोला बारूद फटने से शेरशाह की मृत्यु हुई थी। देखिए, हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों को गिरने से 1556 में हुई थी और शेरशाह की मृत्यु किसके दौरान हुई थी? गोला बारूद फटने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, वो 1545 में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह ने करीब 1700 सरायों का निर्माण कराया। कितनी सरायों का? 1700। दिल्ली पर अधिकार कर हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर शासन किया। दिल्ली पर जो अधिकार कर लिया था हेमू ने, तो उनको क्या है? विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर उन्होंने वहाँ पर शासन किया। पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1556 में अकबर ने बैरम खां के सहयोग से हेमू को पराजित कर उनकी हत्या
कर दी थी। अकबर ने 1562 में दास प्रथा बंद कर दी थी। किसने? 1562 में दास प्रथा को बंद कर दिया था अकबर ने। अकबर के समय में वित्त मंत्री को दीवान अथवा वजीर कहते थे। वित्त मंत्री को कभी कभार क्वेश्चन आता है कि अकबर के समय में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? दीवान या वजीर कहते हैं। अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को वकील या मुतलक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए, प्रधानमंत्री, इसमें वित्त मंत्री पहले पूछा गया था तो उसको क्या कहा जाता है? दीवान या वजीर। अब इसमें पूछा गया अगर अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को वकील या मुतलक भी कहा जाता है। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था। किसके? अकबर के। वास्तविक नाम रामानुज पांडे था। तानसेन का कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तो रामानुज पांडे था। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया था। मनसबदार प्रणाली के गठन का श्रेय अकबर को जाता है। ये दशमिक प्रणाली के आधार पर घुड़सवार सेना का विभाजन था। मुगल तोपखाने का संगठन तथा सुधार अकबर के शासनकाल में हुआ था। इस समय भारी अथवा हल्की तोपों का निर्माण हुआ था। मुगल काल के दाखिली सैनिक अर्ध अश्वारोही और अर्ध पैदल की श्रेणी में आते थे। दाखिली सैनिकों की भर्ती भी राज्य द्वारा होती थी। अकबर के नवरत्नों में बीरबल उसको सर्वाधिक प्रिय था। तानसेन के समय में ही गायन की ध्रुपद शैली का विकास हुआ था। कहते हैं किसके समय ध्रुपद शैली का विकास हुआ था? तानसेन के समय। मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ की सारंग, दरवाली, कन्हड़ा जैसी रागों का जन्मदाता तानसेन है। कौन कौन सा है? मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ की सारंग, दरवाली, कन्हड़ा रागों का जन्मदाता तानसेन था। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। कहाँ पे है? ग्वालियर में। आ जाता है क्वेश्चन में कि तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। शेरशाह का मकबरा कहाँ था? सासाराम में। और बाबर का कहाँ था? काबुल में। 1573 से 1574 में अकबर में कड़ोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। कब? 1573 से 1574 में। 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत आता है। 1564 में अकबर ने क्या कर दिया था? जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर 1564। 1585 में अफगान बलूची के विद्रोह को दबाने के प्रयास में बीरबल की मृत्यु हो गई थी। अकबर का राज्याभिषेक कलनौर या कलानौर भी कभी कभार आ जाता है में हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। कहाँ हुआ था? राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर ने 1579 में फैजी द्वारा तैयार मजहर नामक दस्तावेज की घोषणा की थी। 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म की घोषणा की थी। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि किसने दीन इलाही धर्म की घोषणा की थी? तो अकबर ने की थी। वो भी कब की थी? 1582 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई थी। जहांगीर का जन्म मरियम उजमानी के गर्भ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? अकबर का बेटा था जहांगीर, जो मरियम उजमानी के गर्भ से हुआ था। जहांगीर ने न्याय की जंजीर नामक सोने की जंजीर आगरा में लगवाई थी। क्या? न्याय की जंजीर को ही हम सोने की जंजीर के नाम से जानते हैं, जो आगरा में लगवाई थी। जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह किया था। किससे किया था? मेहरुन्निसा। जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा तुझे के जहांगीरी लिखी थी। तुझे के जहांगीरी। जहांगीर ने प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर जहांगीर के दरबार में रहता था। आ जाता है कि मंसूर जहांगीर किसके दरबार में रहता था? तो किसके दरबार में रहता था? जहांगीर के। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दोहद उज्जैन में हुआ था। औरंगजेब की धार्मिक नीति मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुई है। देखिए, आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।